हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गैलोर। सक्सेस गैलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज आ रही थी कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो आखिर हैं कौन। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी तक जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं है। क्या वो हरीश रावत हैं? हरीश रावत भी नहीं है, क्योंकि हरीश रावत बीजेपी के नहीं है, ये कांग्रेस के नेता हैं। अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो है तीरथ सिंह रावत। इस नाम को आप त्रिवेंद्र सिंह रावत से कंफ्यूज मत होइएगा इस नाम के साथ, क्योंकि ये तीरथ सिंह रावत एकदम डिफरेंट आइडेंटिटी है और ये बीजेपी का एकदम लीग से हटकर एकदम मूव है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर फेस नहीं है उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत। गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये तीरथ सिंह रावत कौन है। बट हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उन्होंने इस्तीफा किस वजह से दिया। तो ये कल का आर्टिकल है, कल की डेट में द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं इन्होंने कल इस्तीफा दिया था, राज्यपाल के पास जाके इस्तीफा दिया था और उसके पास ये चले गए थे दिल्ली। दिल्ली में जो बड़े नेता हैं भाजपा के उनसे ये मिले और उसके बाद आज अनाउंस किया गया है उत्तराखंड में कि तीरथ सिंह रावत अब होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। तो आखिर ये जो 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे तो इनको 5वें साल में आकर आखिर क्यों इस्तीफा देना पड़ा। तो इनके डिसीजन से जो इनके मंत्री हैं वो इनसे खुश नहीं थे, इनके विधायक भी इनसे खुश नहीं थे और जो लोग हैं वो भी इनसे खुश नहीं थे। यहां तक कि इनके जो मंत्री हैं उन्होंने ये तक बोल दिया था कि अगर ये मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम लोग इस्तीफा दे देंगे। तो इसी के कारण अब जाके फाइनली इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है। इनफैक्ट इन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया है और अब बने हैं तीरथ सिंह रावत वहां के मुख्यमंत्री। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानने से पहले हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं कि आखिर उत्तराखंड में पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है उत्तराखंड की। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो अभी तक उत्तराखंड में सिर्फ एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने पूरे 5 साल अपना कार्यभार संभाला है, तो वो है नारायण दत्त तिवारी यानी कि ND तिवारी। इस नाम को हम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक बार इन्होंने 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के राज्यपाल, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री का पद संभाला था और उसके बाद ये राज्यपाल भी रहे हैं और ये राजीव गांधी सरकार में एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर थे और उसके अलावा ये क्या थे, इनको बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। चलिए इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, बट उससे पहले हम उत्तराखंड की विधानसभा के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की विधानसभा में टोटल 70 सीट्स हैं, जिसमें बीजेपी 2017 में 57 सीट्स जीती थी। एक विधायक की डेथ के बाद अब बीजेपी के पास 56 सीट हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 11 सीट्स हैं और अदर्स के पास 2 सीट्स हैं। चलिए ND तिवारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ND तिवारी हैं ये केवल इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने उत्तराखंड में कंप्लीट टर्म पूरा किया था। ये है ND तिवारी। चलिए ND तिवारी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन बहुत लोगों को है, बट इनकी अदर इंफॉर्मेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका अफेयर था किसी के साथ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनसे इनको एक बेटा भी हुआ। तो इन्होंने उसको पहले तो मानने से मना ही कर दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है। जब उसने DNA चेक कराया और जब उसके बाद पता चला कि ये ND तिवारी के ही बेटे हैं, जब कोर्ट ने ND तिवारी को फटकार लगाई तो इन्होंने ऑफिशियली उस बेटे को अपना लिया। लेकिन अपनाने के कुछ साल बाद ही वो जो बेटे थे उन्होंने सुसाइड कर लिया और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है और ND तिवारी भी इस दुनिया में नहीं है। खैर ये तो अलग बात हो गई, ND तिवारी पास्ट है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हुआ है कि जो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं इन पर जब ऊपर से दबाव आया तो इन्होंने बेबी रानी मौर्य जो कि वहां की राज्यपाल हैं उनके पास जाकर कल इस्तीफा दे दिया और आज के दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद का, जो उत्तराखंड में विधायक दल का नेता बनाया और अब ये मुख्यमंत्री पद का 4 या 5 बजे के आसपास इन्होंने बेबी रानी मौर्य के पास जाकर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण की, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। अब ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू कीजिएगा।
अब हम पहले तीरथ सिंह रावत के बारे में जान लेते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। 1983 से ही ये आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। उसके बाद ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे पहले उत्तराखंड के, और उसके बाद ये राष्ट्रीय मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा जब 2000 में उत्तराखंड पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था तो ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं उत्तराखंड के। उसके बाद 2007 में ये भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश के महामंत्री चुने गए, और 2013 में ये उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और 2017 में ये राष्ट्रीय सचिव चुने गए थे भाजपा के, और अब 2021 में यानी कि 11 मार्च 2021 में इन्होंने उत्तराखंड के 10वें सीएम की शपथ ली। अब बात करते हैं एक बार कि आखिर ये क्राइसिस हुआ क्यों। ये द हिंदू का आर्टिकल, आप इसे एक बार गो थ्रू कीजिएगा। आखिर ये क्राइसिस हुआ क्यों? क्योंकि जो गैरसैंण कैपिटल थी, मैं आपको अगले मैप पर दिखाता हूं, ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उत्तराखंड की। ये तीरथ सिंह रावत हैं और ये हैं बेबी रानी मौर्य। ये गवर्नर हैं उत्तराखंड की और ये हैं चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के। जो पूरी क्राइसिस हुआ था वो गैरसैंण को लेकर ही हुआ था। गैरसैंण जो कि समर कैपिटल है वो इस जगह लोकेटेड है, यहां पर ये गैरसैंण लोकेटेड है, चमोली से थोड़ा सा नीचे। अब देहरादून एकदम साइड में पड़ता था। लोगों की डिमांड थी कि हमारी राजधानी बीचों बीच में होनी चाहिए। उसके बाद जब गैरसैंण को समर कैपिटल बनाया गया, उसके बाद अभी जाके इन्होंने क्या किया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, कि उत्तराखंड में अभी तक 2 डिवीजन होते थे। एक था गढ़वाल डिवीजन, जो अप्रोक्स ये इस तरीके से कुछ है। ये वाला जो डिवीजन है, ऊपर का जो डिवीजन है ये है गढ़वाल डिवीजन, और जो नीचे का डिवीजन है ये है कुमायूं डिवीजन। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बोला कि हम एक डिवीजन और बनाएंगे जिसमें हम कुछ पार्ट लेंगे गढ़वाल का और कुछ पार्ट लेंगे हम कुमायूं का, और इसको बनाएंगे हम गैरसैंण रीजन। तो लोग भड़क उठे। लोगों ने बोला कि आपको पहले गैरसैंण को डिस्ट्रिक्ट तो बना देना चाहिए। जब गैरसैंण को आप डिस्ट्रिक्ट बना दोगे तो उसके बाद हम इस बात को हम सोच सकते हैं। तो इसी के अगेंस्ट चले गए इनके मंत्री और इनके जो विधायक थे, और लोग भी इनके अगेंस्ट हो गए थे। तो उसी के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड को हम बोलते हैं देवभूमि। तो उत्तराखंड को जो 51 श्राइन्स हैं उसमें सरकार ने क्या किया, एक बिल पास किया और बोला कि उत्तराखंड की जो 51 श्राइन्स हैं उनको अब कंट्रोल कौन करेगा, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। तो इसके कारण वहां के जो पुजारी थे वो नाराज हो गए कि काफी सालों से वो उस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, और अब आके गवर्नमेंट बोल रही है, यानी कि सरकार बोल रही है कि अब वो उनकी देखभाल करेंगे। तो एक रीजन ये है कि ऐसा उन्होंने किया, ये भी एक रीजन है। तीसरा रीजन क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हरिद्वार में कुंभ मेला होगा। तो सब लोग चाहते थे, जो भी भाजपा के नेता थे वो चाहते थे कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे जो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ हुआ था, कुंभ मेला हुआ था, उसका जैसे प्रचार प्रसार किया था और उसको जिस तरीके से संभाला था उन्होंने, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी जो मुख्यमंत्री हो उत्तराखंड के वो भी उसको प्रॉपर तरीके से संभाल पाए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को वो लोग नहीं समझ रहे थे कि वो इतना संभाल भी पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। तो इसी कारण तीरथ सिंह रावत को, जो कि काफी पुराने हैं, 1983 से ही आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो उनको इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। और अब फाइनली ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है उत्तराखंड की। अब 13 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहां पर हैं, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि गैरसैंण डिस्ट्रिक्ट नहीं है अभी तक, तो गैरसैंण का नाम अभी तक इसीलिए इस लिस्ट में नहीं है। तो आप आने वाले कुछ महीनों में आप देख सकते हैं कि गैरसैंण को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। So guys, this is the end of this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, then please like the video and share the video. And guys, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, then please subscribe the channel and hit the bell icon. चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।